लोग कहते हैं कि माया एक धोखा है, पर मैं कहता हूं माया है एक विज्ञान। दो शब्दों का खेल है ये, मां और या। मां यानी जो प्रकट होने दे, वह शक्ति जो निराकार को आकार देती है। और या यानी गतिमान, जो स्थिर नहीं है, जो निरंतर प्रवाह में है। सत्य यह है कि आप इस दुनिया को नहीं देख रहे, आप इस माया के अंदर हैं। आप उस गति का हिस्सा हैं जो हर पल बदल रही है। जैसे समुद्र की लहर को लगता है कि वह अलग है, पर वह है तो समुद्र के भीतर ही। लेकिन याद रखना, इस खेल में हमेशा एक दृष्टा होता है। दृष्टा मतलब ऑब्जर्वर, जो छिपा है पर सब देख रहा है। आप वही हैं जो इस प्रगटीकरण और गति को महसूस कर रहे हैं। माया भ्रम नहीं है, माया तो उस अनंत की कला है। जो प्रकट है मां, और जो गतिमान है या, वही है माया। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ भाग रहा है तो उसे देख कौन रहा है? विज्ञान कहता है कि बिना ऑब्जर्वर के कोई भी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं होता। और अध्यात्म कहता है कि बिना दृष्टा के माया का कोई अस्तित्व नहीं। माया वह है जिसके अंदर आप होते हो। पर आप कौन? आपका शरीर माया है क्योंकि यह बदल रहा है। आपका मन माया है क्योंकि वह भाग रहा है। लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल स्थिर है। वही है वह ऑब्जर्वर जो कभी नहीं छिपता। माया का खेल आपको तब तक बांधता है जब तक आप खेल का हिस्सा बने रहते हैं। जिस पल आप यह जान लेते हैं कि आप गति नहीं बल्कि गति को महसूस करने या देखने वाले हैं, तो खेल बदल जाता है। आप जिसे ढूंढ रहे थे वह असल में आप खुद ही हो, जो छिपकर सब कुछ देख रहा है। माया के अंदर रहकर भी माया से बाहर होने का यही एक तरीका है। खुद को पहचानो। माया कोई दर्शन या फिलॉसफी नहीं है, यह एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो स्टैटिक मतलब स्थिर को डायनेमिक मतलब गतिशील दिखाता है। तो चलो इसके इंजन को खोल कर देखते हैं। तो इसका पहला हिस्सा है मां। यह वह फ्रेमवर्क है जो हर चीज को लिमिट या सीमा देता है। बिना बाउंड्री के कोई भी चीज प्रकट नहीं हो पाती। यह पोटेंशियल को ऑब्जेक्ट में बदल देता है। जो भी आप छू सकते हो, देख सकते हो, वह मां का ही हार्डवेयर है। और दूसरा हिस्सा है या। यह वह करंट है जो इस हार्डवेयर को चलाता है। इलेक्ट्रॉन का घूमना, समय का बीतना, कोशिकाओं का मरना और बनना, यह सब या की गति है। और अगर या रुक जाए तो माया का पर्दा गिर जाता है। जैसे कोई तेज घूमता हुआ पंखा एक ठोस डिस्क की तरह दिखता है ना, वैसे ही यह तीव्र गति मतलब या और पदार्थ मतलब मां मिलकर एक ठोस दुनिया का भ्रम पैदा करते हैं। माया का विज्ञान बस इतना है, अत्यधिक गति से पैदा हुई स्थिरता का आभास। राइट? तो आप इस मशीनरी के अंदर फिट हैं। यह एक निरंतर चलने वाला लूप है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया इतनी रियल क्यों लगती है? क्योंकि माया के इस विज्ञान में कोडिंग बहुत गहरी है भैया। जैसे
डिजिटल फोटो पिक्सल से बनी होती है ना, वैसे ही माया का यह माँ या प्रकट रूप क्वांटम पार्टिकल से बना है। दूर से देखने पर यह ठोस लगता है या दिखता है, लेकिन जब आप इसको जूम इन करके देखो तो यहां पर 99% सिर्फ खाली जगह है। तो माया का पहला नियम, खालीपन को ठोस दिखाना, और इस खालीपन को भरता है या मतलब गति। जैसे फिल्म की रील 24 फ्रेम प्रति सेकंड पर जब चलती है ना, तो तस्वीर हिलती हुई दिखती है। वैसे ही समय का फ्लो हमें घटनाओं के होने का एहसास दिलाता है। अगर या की स्पीड बदल जाए तो आपकी हकीकत बदल जाएगी। आप इस वक्त के ऐसे ग्रिड के अंदर हैं जहां गणित और ज्योमेट्री का राज है। हर चीज एक हिसाब से प्रकट हो रही है। यहाँ कोई रैंडम खेल नहीं चल रहा, यह एक मैथमेटिकल सिमुलेशन है जहां हर मोमेंट मतलब या पहले से ही डिफाइंड बाउंड्री मतलब माँ में मूव कर रहा है। माया का विज्ञान यही है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप देख तो सकते हो, लेकिन जब छूने जाओगे ना तो वहां पे सिर्फ डाटा ही निकलेगा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता। माया के इस प्रकट मतलब माँ और गतिशील मतलब या सिस्टम में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं सिस्टम ग्लिच। तो पहला ग्लिच होता है सेंसरी ओवरलोड। जैसे रेगिस्तान में पानी का दिखना या पटरियों का आपस में मिलना। यह माँ मतलब फिजिकल रियलिटी कुछ और है, लेकिन या लाइट की गति आपके दिमाग को कुछ और दिखा रही है। आपकी इंद्रियां डेटा को प्रोसेस करने में गलती कर देती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा ग्लिच है ब्लैक होल। यहां माया का यानी समय, उसकी गति शून्य हो जाती है, और अगर गति रुक गई तो माया का अस्तित्व खत्म। यहां पर विज्ञान के सारे समीकरण टूट जाते हैं, क्योंकि प्रकटीकरण मतलब मां अपनी ही सीमा खो देता है। अब अगला ग्लिच है क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब दो कण ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में होकर भी एक साथ रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब इस सिमुलेशन के पीछे कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क है जो समय और दूरी को नहीं मानता। यह माया के हार्डवेयर की बैक एंड कोडिंग है। इन ग्लिच को समझ लेना ही माया के विज्ञान को मास्टर करना है। तो अब हम देखेंगे कि इस जो सिमुलेशन का कंट्रोल रूम कहां पर है। हमने मां मतलब प्रकट को देखा, और या मतलब गति को समझा, और ग्लिच उसको भी अपन पकड़ लिए। लेकिन इस विशाल सिमुलेशन का सर्वर कहां पे है, इसका कंट्रोल रूम कहां पर छुपा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड पदार्थ से नहीं, इंफॉर्मेशन या सूचनाओं से बना है। माया का कंट्रोल रूम कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि यह है एक डेटाबेस। हर एटम, हर तारा और आपकी हर हरकत इस कॉस्मिक कोड का हिस्सा है। कंट्रोल रूम का असली सबूत है मैथमेटिकल पैटर्न्स। ब्रह्मांड की हर चीज एक खास अनुपात में बनी है। यह मां की बाउंड्री और या की फ्रीक्वेंसी को एक निश्चित लय में रखता है। यह कोडिंग इतनी सटीक है कि इसमें इत्तेफाक की कोई जगह ही नहीं। जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था कि माया वह है जिसके अंदर आप होते हो। तो कंट्रोल रूम की सबसे बड़ी पावर यही है कि जब तक इसके अंदर कोई अनुभव करने वाला है,
तब तक यह सिमुलेशन चलता रहेगा। डेटा तब तक काम का है जब तक कोई उसे प्रोसेस करने वाला हो। तो माया का विज्ञान हमको यही सिखाता है कि जो दिख रहा है वह लास्ट ट्रुथ नहीं है भैया। सत्य तो वह कोडिंग है जिसने इस प्रकटीकरण और गति को जन्म दिया। तो माया एक ऐसा खेल जो विज्ञान की भाषा में खुद को दोहराता है।